तो डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब डॉम खत्म होने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब बॉम के बारे में पढ़ने के लिए। तो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में आप क्या पढ़ते हो कि किस तरीके से आप ब्राउजर से इंटरेक्ट करते हो। मतलब बॉम में हम लोग ये देखेंगे कि ब्राउजर से इंटरेक्ट कैसे करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो इसमें जो एक मेन ऑब्जेक्ट होता है उसका नाम है विंडो ऑब्जेक्ट। अब ये विंडो ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये आपके जो ब्राउजर है उसका एक विंडो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप एक वेबसाइट खोलते हो तो मल्टीपल विंडोज पे खोल सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ google.com खोल दिया, यहाँ पे अपना वेबसाइट खोल दिया, तो ये जो आपने एक विंडो खोला है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक विंडो ऑब्जेक्ट विंडो को रिप्रेजेंट करेगा जो भी आपने वेबसाइट खोला है उसका। उसके बाद देखो, और ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है वो आप क्रिएट नहीं करते हो, ये जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हो ब्राउजर उस वेबसाइट के लिए एक विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। तो विंडो ऑब्जेक्ट आपको मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब जो मेन समझने वाली बात ये है कि सारा ग्लोबल जावास्क्रिप्ट में जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, फंक्शन बनाते हो या वेर कीवर्ड से वेरिएबल बनाते हो, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मेंबर बन जाता है विंडो ऑब्जेक्ट का। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी ग्लोबल वेरिएबल आप वेर ऑब्जेक्ट से बनाओ, वेर कीवर्ड से बनाओगे, वो विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज बन जाएगा। या फिर जितना भी ग्लोबल फंक्शन आप बनाओगे वो ऑटोमेटिक मेथड बन जाएगा विंडो ऑब्जेक्ट का। या फिर आप एक ऑब्जेक्ट ही बनाते हो ग्लोबल, वो क्या होगा, सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा विंडो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भी चीज आप ग्लोबल बनाते हो वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है विंडो ऑब्जेक्ट का। तो इसी चीज को अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो देखो यहां पे अभी कुछ भी नहीं है, राइट। अब देखो, अब समझने वाली बात यह है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि कोई भी वेरिएबल आप वेर कीवर्ड से बनाओगे वो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी बन जाएगा विंडो ऑब्जेक्ट का। और विंडो ऑब्जेक्ट आपको बनाना नहीं है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे वेर कीवर्ड से मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बना देता हूं एक्स नाम का, और यहाँ पे एक्स में रहेगा हेलो। हेलो, ठीक है, बना दिया। हाँ, वेर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट कैसे कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग पे अगर कराना हो तो डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं एक्स। ठीक है, और देखो यहाँ पे काम करेगा ये चीज, हेलो आ चुका है। अब मैंने क्या कहा कि ये जो एक्स है ये वेरिएबल तो है ही, लेकिन ये विंडो ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी बन चुका है। तो आप एक प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हो किसी ऑब्जेक्ट को, आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो विंडो डॉट प्रॉपर्टी। तो अब यहां हमारा जो एक्स है वो प्रॉपर्टी है। तो अगर ये सच बात है जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये कोड रन करना चाहिए, किसी तरह का कोई एरर या अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। ये देखो मैं रिफ्रेश करूंगा, ये रन कर रहा है। अब मैंने एक चीज और बताया था कि सिर्फ वेर ही ऐसा करता है, लेट और कॉन्स्ट नहीं करता ऐसा। तो अगर आप यहां पे वेर के जगह पे लेट से एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो आप देखो यहां पे क्या होगा, ये अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, तो जो वेर से डिक्लेयर है वही सिर्फ बनता है प्रॉपर्टी। ठीक है, जो लेट होता है वो नहीं बनता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप कहोगे कि फंक्शन भी दिखा दो इसी तरीके से, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, तो मैं यहां पे सिर्फ फंक्शन दिखा देता हूं आपको, आप ऑब्जेक्ट खुद से ट्राई कर लेना। वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो एक चीज आपको याद रखना है कि विंडो जो है वो है डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पे आते हैं। चलो एक काम करता हूं, पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन, फंक्शन का नाम नहीं दिया, फंक्शन एक्स वाई जी कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिख देते हैं हाई। राइट, अब देखो इस फंक्शन को अगर हमें कॉल कराना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड, ऐसे ही कॉल कराते हैं एक फंक्शन को। अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ पे हाई आ जाएगा, हाई आ गया, इसका मतलब फंक्शन काम कर रहा है। अब मैंने क्या बताया कि ये फंक्शन मेथड बन चुका है विंडो ऑब्जेक्ट का, तो उसको कॉल करवाने का तरीका क्या होगा, विंडो डॉट एक्स वाई जेड। तो अब अगर इसमें अनडिफाइंड नहीं आया, इसका मतलब ये कोड काम कर रहा है, जो मैंने कहा वो सही है। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूं, हाई ही आया, इसका मतलब जो अभी तक मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर ये इसका मेथड बन गया, प्रॉपर्टी बन गया, तो इसको बिना विंडो के कैसे कॉल कर पा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि विंडो जो ऑब्जेक्ट है वो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है ब्राउजर का।
तो इसीलिए जब आप इग्नोर भी करते हो इसको तो वो ब्राउजर खुद ब खुद समझ जाता है कि ये विंडो का प्रॉपर्टी मांगा जा रहा है या विंडो ऑब्जेक्ट का ये मेथड मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है ब्राउजर का। अब देखो कुछ जो मेथड है वो हमें मिलता भी है, जैसे ही विंडो ऑब्जेक्ट बनता है ना उसके साथ साथ कुछ मेथड भी बन जाते हैं। जैसे अभी तक आप देख रहे होगे कि कुछ मेथड हम लोग यूज करते थे, जैसे अलर्ट मेथड यूज करते थे, कंफर्म यूज करते थे, प्रॉम्प्ट यूज करते थे। ये सब जो फंक्शन है ये तो आपने देखा ही होगा। तो अब इसको भी देख लो, ये भी विंडो का ही मेथड होता है। ठीक है, तो जिसको भी हम डायरेक्ट लिखते हैं ना ऐसे, जैसे देखो अलर्ट लिखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, एक सेकेंड मैं यहाँ पे हाई लिख देता हूं। अब ये देखो अलर्ट लिखते हैं, अलर्ट को जब यूज करना होता है तो डायरेक्ट लिखते हैं, कोई नहीं बता, ठीक है डायरेक्ट। तो ये भी क्या है, एक विंडो का मेथड है। अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलर्ट आ गया हाई। अब इस चीज को भी आप चेक कर लो कि ये विंडो का मेथड है या नहीं। ये देखो अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, अब देखो अभी भी ये काम कर रहा होगा। मैं रिफ्रेश करूंगा, हाई आ गया। तो इसी तरीके से अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट ये तीनों विंडो ऑब्जेक्ट का मेथड है। तो कोई भी जो भी फंक्शन जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं ना वो एक तरह से विंडो का ही मेथड होता है। ठीक है, और विंडो ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाते, जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हो उस वेबसाइट के लिए एक विंडो ऑब्जेक्ट ब्राउजर बना के दे देता है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट और बात कि जो भी ग्लोबल वेरिएबल है वेर कीवर्ड से बना हुआ, जो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो भी ग्लोबल फंक्शन है, वो सब मेंबर बन जाता है विंडो ऑब्जेक्ट का ऑटोमेटिकली, आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं।